एमडी शारिक, आपको मेरी आवाज जा रही है? यस कि नो? एमडी शारिक, श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्वेता, मेरी आवाज जा रही है? यस कि नो? तो तेरे लोग को यस नो लिखने आता ही नहीं आता है? यस लिखना है तो YES लिखो, नो लिखना है तो NO नो लिखो। अब क्लास अटेंड नहीं करना तो लीव कर जाओ। एमडी शारिक, आपको मेरी आवाज जा रही है? एमडी शारिक, श्वेता, श्वेता को मेरी आवाज जा रही है? श्वेता, मेरी आवाज जा रही है आपको? चैट में लिखो, यस या नो लिखो, चैट में ही लिखो। स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लोग यस नो बोलो तब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एमडी शारिक और श्वेता, चलो श्वेता तो रिमूव हो गई, हट गई, चलो ठीक है। एमडी शारिक, आप स्टूडेंट है तो एक 12th का एग्जाम देगा वो तो हम देख ही रहे हैं। 2 12th का एग्जाम, उसका रिजल्ट के साथ आइए आप लोग। तान्या, आपको मेरी आवाज जा रही है? ओके तान्या, तो चलो ठीक है। कल आपने इस चैप्टर पर डिस्कस करा था, द लास्ट लेसन। तो आई होप कि हम लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। यस और नो? इसका एक छोटा रिकैप कर ले हम लोग। तान्या, फास्ट टेल मी, इसका रिकैप कर लिया जाए। तान्या, करना क्या है आप लोग को, ये बोलो मेरे को। What do you want today? तान्या, राज, आज क्या करना है आप लोग को, ये मेरे को बताओ। What do you want? आप लोगों से पूछने में ही मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, अब पढ़ते कुछ चाहिए नहीं हो आप लोग। तान्या, आज क्या टॉपिक, इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए, यस कि नो? एमडी शारिक एंड तान्या, इस चैप्टर को डिस्कस करें हम लोग। बोलो यस कि नो, फास्ट टेल मी। तान्या, क्या करना है आज आप लोग को, आज क्या क्या पढ़ना है, स्टडी क्या करना है? तान्या, एमडी शारिक, आज क्या करना है? लास्ट बार मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इसके बाद मैं खुद क्लास सस्पेंड कर दूंगा, मुझे क्लास नहीं लेना। इस चैप्टर को डिस्कस किया जाए, यस कि नो?
Student, do you want to respond yes कि no? स्टूडेंट आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना है? I am responding. क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप लोग? आप लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो टीचर को तुरंत इरिटेट कर देते हो। टीचर 20 टाइम्स पूछेगा तो एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड लगता है कि विधायक। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है इसमें पढ़ाने के लिए। तो बोलो किस चैप्टर क्या डिस्कस करना है, डिस्कस कर लो कोई टॉपिक पे। सर इस टॉपिक पे तो डिस्कस करके कुछ फायदा ही नहीं है। तो किस चैप्टर पे डिस्कस करने पे फायदा ये मेरे को बताओगे तब तो, आप ही लोग बताओगे तब तो हम लोग वर्क करेंगे। अब आपका डाउट होगा और हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब डिस्कस ही नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा, किसी तरह का डाउट ही डिस्कस नहीं करेगा तो फिर हमें क्या पता कि आपको कहाँ पे डाउट है। तो हो सकता है कि आप बता रहे हो कि इस चैप्टर में आपके लिए कुछ नहीं है, दूसरा जो स्टूडेंट हो उसके लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ हो जाए। होता है कि नहीं होता है? सर क्या हो सकता है, नहीं क्या हो सकता है इस चैप्टर में? अब ये तो कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स दिखाई देते तब देखो 2-3 स्टूडेंट जुड़े हुए थे, पूछते पूछते मेरा गला जो है वो। वैसे में ये तो वार के टाइम का कहानी है, वार खत्म हो गया है, इंडिपेंडेंस मिल गया, कुछ नहीं बचा है। अच्छा अब फ्रीडम है ना, अब तो कोई भी लैंग्वेज। हाँ सॉरी। आप लोगों से 20 या फिर 100 टाइम्स अगर पूछा जाए तो आप लोग एक बार रिस्पॉन्ड करते हो। होता नहीं हम लोग विधायक फैमिली से जुड़े हैं, होता ना कि उस तरीके से टीचर चिल्लाते चिल्लाते अगर थक जाए तब जाके लास्ट में रिस्पॉन्ड आता है। तो बताओ क्या कहाँ पे डिस्कस किया जाए, किस टॉपिक पे डिस्कस करना है? डिस्कशन के लिए तो आप ही लोग बोलो किस टॉपिक क्या डिस्कस करना है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। या फिर ग्रामर पोर्शन में कहीं कोई चैप्टर में दिक्कत है तो वो बोलो, तो वो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रामर पढ़ रहे हैं ना कि यस नो? यस सर। ग्रामर कोई चैप्टर है ना? अच्छा ये बताओ किस किस ग्रामर के मतलब लिटरेचर में अब कुछ नहीं है, यू वांट टू से दैट? लिटरेचर में क्या मतलब लिटरेचर फाइनल है ना? हाँ फाइनल है। चलो आप लोग के अनुसार लिटरेचर फाइनल है, तो लिटरेचर फाइनल है तो राइटिंग पोर्शन और ग्रामर, राइटिंग पोर्शन भी फाइनल है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स जो भी हो। हाँ लेटर में क्या, तो ग्रामर पोर्शन बाकी है, यही ना कर रहे हो? सर बच्चों को पोएट्री पढ़ाइए। पोएट्री पढ़ाना है तो बोली कौन से पोएट्री को डिस्कस करना चाहोगे? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। अब इसके लिए तो शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन, एक सेकंड रुक जाओ। बुक निकाले हो? यस सर। बुक निकालो, मैं भी ये चैप्टर निकालता हूँ कीपिंग क्वाइट। पेज नंबर 141। मैं बुक में नहीं निकालूंगा, अपने नेट से निकाल रहा हूँ। कीपिंग क्वाइट, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है। अरे काउंट 1 to 12 वाला चैप्टर है और कीप क्वाइट। वेट कीपिंग क्वाइट। चलो ठीक है आ गया। बुक निकाल लिए? यस सर। कौन है आजू बाजू में? बहुत ज्यादा शोरगुल है, सब लोग को बोलो साइलेंट रहने के लिए। आपके आजू बाजू में बहुत शोरगुल है। सर इग्नोर कर दीजिए। बहुत शोरगुल है। सर कीपिंग क्वाइट स्टार्ट कीजिए। ओके स्टार्ट।
चलो begin. ओके, देखो कीपिंग क्वाइट की बात करोगे तो सबसे Yes, पहले sir. व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू, ये सबसे पहले हाँ, इस पोएम के जो पोएट है पब्लो Aldo. नेरुदा, ठीक है। Aldo. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, रेडी? What is it? Chapter. रेडी? Yes, sir. Now we will count to 12 and we will all keep still. चलो हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया, हर रात बंदा जो वो शांत हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. हाँ, बोलते कि हमारी ये जो पृथ्वी है, सपोज करो कि हम लोग एक दूसरे से डाइवर्स कैसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर्स। प्रत्यूष आज ज्वाइन कर लिया। प्रत्यूष भैया कहाँ हो तुम? प्रत्यूष, ये बताओ, हमारा स्टूडेंट जो था प्रत्यूष गायब हो गया, पंकज गायब हो गया, ये सब कहाँ चले गए सब? सेल्फ स्टडी करने गए होंगे। अब क्या कर रहे हैं प्रत्यूष? इस पे तो मेरे को पर्सनली मिलना पड़ेगा। तुम कहाँ है प्रत्यूष? अपने को थोड़ा अनम्यूट करो तो। इससे पहले चलो इस पोएम को लोग खत्म कर लेते हैं। फोकस। तो हमने बताया, देखो यहाँ पे तान्या, आप समझिए कि सपोज करो कि एक देश का दूसरा, मतलब हमारे देश के लोग दूसरे देश से स्ट्रेंज कैसे हैं, मतलब डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस क्या, लैंग्वेज लेके आता है, कल्चर लेके आता है। अगर अमेरिकन बोल रहा है तो वो अमेरिका का, इंडियन बोल रहा है तो वो हिंदी बोल रहा है तो वो इंडियन से। अगर लैंग्वेज आता है ना डिफरेंसेस, पैसा मिल गया तो पैसा कहाँ है? अच्छा तुम ही याद करो ना, शोरगुल बहुत हो रही है। तो यहाँ पे आपने फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, हमारी ये जो पृथ्वी है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहे। सपोज करो कि सब कोई साइलेंट हो जाएगा तो कोई डिफरेंसेस है क्या? इमेजिन करो तान्या कि आपके साथ कोई बंगाली लड़की है, कोई गुजराती लैंग्वेज है लड़की है, कोई मराठी लड़की है, और चारों सूट पहने हुए हैं, ठीक है, और चारों कुछ बोल नहीं रहे, साइलेंट हैं, और किसी से बोल रहे ये बताओ कि कौन किस स्टेट का, कोई बता पाएगा क्या? एनीवन who will be capable to recognize you all? Nobody, कोई नहीं। बट जैसे आप लोग बोलना शुरू करोगे, तुम अवंती सेंटर आते ना रहो, घूमते रहो, कोनो दिक्कत नहीं है। प्रत्युष तुम्हारा इंग्लिश क्लियर हो गया? चलिए आप लोग को जो करना है करते रहो, फिर लास्ट में मेरे को मत ब्लेम करना। तान्या, मैंने आपको बताया कि अब सपोज चारों लड़कियां जो अलग अलग स्टेट की हैं, ठीक है, सब सूट पे हैं, वो कुछ बोल नहीं रही है, तो बताओ क्या कोई उनको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन लड़की किस स्टेट की है? एनीवन? नो सर। बट जैसे वो लोग स्टार्ट करेंगे बोलना, व्हेन दे विल स्टार्ट टू स्पीक, तुरंत हम लोग पहचानेंगे, अच्छा ये बंगाली बोली बंगाल की है, गुजराती बोली गुजरात की है। आर यू गेटिंग? तो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग द डिफरेंसेस among different countries। दिमाग में तक इस पॉइंट को रखना। तो यहाँ पे बता रहा है पोएट कि करते क्या चीज है कि इस जो पृथ्वी है इस पे हम लोग सब कोई चुप हो जाते हैं, कोई किसी भी तरह का लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब साइलेंट। तो जब लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो सब यूनाइटेड है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब तक वो चारों लड़कियां बोल नहीं रही थी तो चारों गर्ल्स हैं, जैसे बोलना शुरू कर दी उनका स्टेट बढ़ गया कि ये मराठी, ये गुजराती है, ये वो। तो लैंग्वेज जो होता है वो क्या करता है, हमारे बीच में डिफरेंसेस लेके आता है। ध्यान देना। तो पोएट बोलता है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज मत बोलो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए पूरी दुनिया खामोश हो जाए, खामोश। And not move our arms so much,
और अपने आर्म्स को हम लोग, आर्म मतलब हथियार की बात करो, अपने हथियारों का यूज ना करें, मतलब एक सेकंड के लिए खामोश हो जाए, शांत हो जाए, हथियारों का यूज ना करें, सबको एक दूसरे को हम लोग देखें विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये बहुत ही विचित्र समय होगा। विदाउट ट्रस्ट, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, कोई भी, जो जैसे कि हम लोग आज के डेट में इंजन के वर्ल्ड में जी रहे हैं, मैकेनिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो वो जब तक कि मतलब 2-4-5-10 मिनट की बात है, जब पूरे लोग साइलेंट हो जाएंगे तो उसमें इंजन सब बंद, कोई मशीनरी वर्क नहीं होगा। We would all be together, हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब साथ साथ है वाली फीलिंग्स आ जाएगी। And in a sudden strangeness, और वो विचित्र समय आपका होगा नहीं है, पूरी दुनिया एक हो जाएगी। Fishermen in the cold sea would not harm whales. Fishermen जो है, जो कि पता ही है मछली मारते हैं, तो उनसे वेल जो मछलियां हैं उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। And the man gathering salt would look at his hot hand, और वैसे लोग जो नमक वमक को इकट्ठा करते हैं वो अपने हाथों को देखेंगे, हैंड्स को देखेंगे, हार्टेड हैंड्स को देखेंगे। Those who prepare grain wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor। बोलता है कि जैसे मैं छोटे भाई यहाँ पर देख लो, आज चाइना है, मैंने बताया था कि चाइना जो है वो क्या है, फीलिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद की नीति, वो हथियारों के बल पे दूसरे देश के बॉर्डर को हड़पना चाहता है। तो कहता है कि वैसे देश जो ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं, वॉर गैस से, वॉर बम बारूद से, उनको विजय तो मिलेगी, जीतेंगे, बट कोई सर्वाइवर नहीं होगा। सपोज करो क्या चीज की आपने 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम थ्रो आउट किया, ड्रॉप किया, जापान की हार हुई, बट उस अमेरिका की जीत का क्या मतलब, जब लाखों की संख्या में निर्दोष लोगों को मारा गया, उस जीत से क्या फायदा है? विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, मतलब आपकी विजय तो होगी, आपकी जीत होगी, बट कोई सर्वाइवर नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो पोएट बोल रहा है भैया आप कुछ देर के लिए क्लीन क्लॉथ पहनो। क्लीन क्लॉथ का मतलब साफ सुथरा ड्रेस, जिसमें खून के धब्बे ना हो, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, आपने पता है ना, जब गए थे शिकागो स्पीच देने के लिए, तो वहां पे जितने भी स्पीकर थे वो लोग बोलते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, बट ये जब गए थे यहाँ पे उन्होंने बोला माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे भाइयों और बहनों, जैसे मोदी हैं, तो भाइयों बहनों का इन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैंने पूरी दुनिया हमारा भाई और हमारे लोग जो वो भाई बहन के तरीके से उन्होंने, मैंने फिर ब्रदरहुड के थ्रू देश को देखा। स्कूल का ही क्या तो यहाँ पे कोर्ट बोल रहा है कि भाई आप साथ साथ चलो अपने भाइयों के साथ, इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब पेड़ों की छांव में चलो, और एक दूसरे के अगेंस्ट में किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी जो है वो मत तैयार करो। What I want should not be confused। अब पोएट बोलते कि देखो मैं चाहता क्या हूँ, इससे तुम्हें समझ नहीं गया। 2000 रुपया दिली है, 2000 इसलिए ना आ देखो भाई, आदि को लेके भाई ये कर तो आदि कहला कि आओ हम ऐसे करते हैं। Sorry। What I want should not be confused। पोएट बोलते कि मुझे क्या चाहिए, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए पूरी दुनिया इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव मतलब कोई काम ना करे, शांत हो जाए पूरी दुनिया, साइलेंट हो जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, हमारी जिंदगी क्या है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा सिचुएशन है जब डेड बॉडी जो है, जिसमें वॉर, जब भी वॉर होता है तो क्या होता है, हमारे देश के लोग या फिर दूसरे देश के लोग मारे जाते हैं, सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो सोल्जर्स किसी के भाई हैं, किसी के बेटे, किसी के हस्बैंड है, किसी के अंकल है, किसी का फ्रेंड है। तो हमारे देश के सोल्जर्स मारे जाए, फिर उनके देश के सोल्जर्स मारे जाए, मारा तो इंसान ही जा रहा है। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी दुनिया।
जहाँ पे डेड बॉडी को ट्रक में भर भर के इधर उधर हम लोग लेके जाए जो भी है। I won't know. If we were not so single-minded about keeping our life moving, बोलते हैं कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, नैरो माइंडेड, कि केवल हम लोग अपने बारे में सोचें। We should not be selfish. We should work not for ourselves. We should work to spread peace in each and every part of the world. हमें वैसा काम करना है जिससे कि हमें तो शांति मिले, पूरी दुनिया को शांति फैला, हमारे फायदे से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सिंगल माइंडेड मत बनो, और सिंगल माइंडेड बनकर केवल अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में मत सोचो। And for once could do nothing. Perhaps a used silence might interrupt this sadness. हो सकता है कि ये पूरी दुनिया जो कुछ देर के लिए साइलेंट है, इससे ये जो सैडनेस है पूरी दुनिया में, उसमें कुछ इंट्रैप्ट हो, मतलब लोग इसके मतलब को समझे जो कि पहले नहीं समझ सकते थे अपने बारे में। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। और जैसे कि हम देखते हैं कि आज की दुनिया में एक देश दूसरे देश को हमेशा धमकी देता रहता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। Perhaps the earth can teach us. अब यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि आप पृथ्वी, हमारी जो धरती है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। यू कैन लर्न a lot of things from the earth. क्या सीख सकते हो? When everything seems dead, होता ना कि बसंत है, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन, कि ऑटम सीजन में देखते पूरे पत्ते उत्ते गिर गए, पूरा धरती जो एकदम अलग कैटेगरी की दिखती है, एकदम बोलते कि क्या उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, अगली वाला चेहरा, मतलब पूरी एकदम उजरी उजरी हमारी धरती लगती है। बट वही स्प्रिंग सीजन का टाइम आता है तो फिर से ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब आफ्टर सैडनेस you must be ready to enjoy क्या चीज, हैप्पीनेस। तो सैडनेस का और हैप्पीनेस जो है वो क्लियर है कि वो आना ही आना है। तो अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है, as when everything seems dead and later prove to be alive, कि ऑटम सीजन में पृथ्वी पूरा एकदम लगता है कि डेड है, और फिर स्प्रिंग सीजन में फिर से खिली खिली पृथ्वी लगती है। तो ये सबके साथ, हाँ समझ में आ रहा है। चलो फिर से now I will count up to 12, मैं फिर से 12 तक काउंट करूंगा, सब लोग साइलेंट हो जाओ। and you keep quiet and I will go, और आप लोग शांत रहो और मैं अपने घर चला, भाई दूसरा भी काम है मेरे को। तो ये पोएम यहाँ पे फाइनलाइज होता है, तान्या। तो ये पोएम जो खत्म हुआ, इस पोएम में अब आपको क्या पूछना है ये बताओ। एनीबडी? प्रत्यूष, एमडी सारी, इस पोएम में आप लोग क्या पूछना है, व्हाट यू वांट? फिर साइलेंट हो गए आप लोग। आप लोग यही बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पोएम में? और तेरा लिटरेचर बुक अलग है, मूर्ख है क्या रे भाई? सीबीएसई का सारा बुक एक ही है, तेरा लिटरेचर अलग है, बेवकूफ बनाता है। अच्छा अच्छा, बिहार बोर्ड से है भाई, तो बिहार बोर्ड का अलग है, तो बिहार बोर्ड का भी वर्क कर लो, उसका भी ग्रामर पोर्शन कर लो, उसको भी पढ़ लो। इसमें और किसी को इस पोएम में प्रॉब्लम? तान्या, आपने इस पोएम को पढ़ने के लिए बोला था, और बोलो क्या इसमें दिक्कत है? एनीबडी? अरे भैया कोई प्रॉब्लम है इस पोएम में, बोलो तो आगे बढ़े, नहीं तो क्या करना है बोलो मेरे को। यस सर। इस पोएम में कोई प्रॉब्लम है?
नो सर। और बताओ क्या करना है? बाबा कहाँ कॉल हाँ गुड़ी गुड़ी रोटी पड़ेगी हेलो हाँ बोलिए। सर होमवर्क दे दीजिए स्टूडेंट्स को कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कर ले और क्या। तो स्टूडेंट तो एक आप ही हो इसमें, अब आप ही अपना समझ लो क्या होमवर्क आपको चाहिए। और नहीं हो तो खुद से क्वेश्चन बना दीजिए, उसके बाद दे दीजिए। आप तो सडनली बताते हो कि ये पोएम पढ़ना है। यस मतलब सर। केवल हम लोग को पोएम ही पढ़ना है, यही ना? सर क्वेश्चन बस इतना है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या सीखा हमने। क्या सीखा? अच्छा ये बताओ, टेल मी, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट हैव यू लर्न? हाँ क्या सीखा? हम कुछ ना बोले और चुप रहे। क्यों? क्यों? मैंने इसलिए तुम लोग साइलेंट हो जाता है क्या? ऑब्जर्व करें, पीस ऑफ माइंड सर। मतलब इसलिए आप लोग साइलेंट हो जाते हो यस सर। कि टीचर जो है वो चिल्लाता रहे और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? नो सर। हम लोग पीस ऑफ माइंड पढ़ रहे हैं, आप चिल्लाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर शांत हो जाने के बाद कुछ होगा ही नहीं, मतलब कोई मोशन ही नहीं दिखाएंगे, ना मोशन ना लोको मोशन, एकदम शांत। एक बस ये और तो सर अगर क्वाइट नहीं रहेंगे तो नेचर की ब्यूटी को कैसे देखेंगे, आप ही बताइए। वेटिंग। चलो बोलो क्या बोल रहे हो, क्या आपका रेस्पॉन्ड है? हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। सर हमें चुप क्यों रहना चाहिए, आप ही बता दीजिए। Because you know what, silence is the best response in difficult situation. It's not my response, it is the response of Justice Pratyush. सर एक श्लोक याद आ रहा, क्या था? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। Okay, excellent, very good. ये इस बात पे था। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम लोग बोलेंगे तो वॉर तो होगा ना। बोलेंगे तो वार होगा। एकदम होगा। अगर मैंने कुछ बोला उसके बारे में, फिर वो जाके उससे बोलेगी, फिर वो उससे बोलेगी, तो फिर वो मेरे पास आएगी वॉर करने, तो फाइट होगा ना। वार करने के लिए आएगी, वॉर। एकदम करने के लिए आएगी। वॉर करने के लिए, क्वारलिंग, वॉर एंड क्वारलिंग, झगड़ा करना और युद्ध करना, दोनों में तो अंतर है। एकदम विपन लेके आएगी, विपन लेके आएगी, या तो विपन लेके आ जाएगी, नहीं तो अपने फ्रेंड्स या फिर खुद ही। देखो तो मेन मकसद क्या है इस पोएम का, जो आप सेंट्रल आइडिया की बात करते हो। हाँ ये पोएम क्या कहना चाहे है? देखो, क्या कहना चाहते in this poem the poet has used a word silence. According यूज to उसने साइलेंस जो यूज वर्ड के है बाद क्या उस, है? मैंने बोला कि the poet has used the word क्या, साइलेंस, साइलेंस जो वर्ड यूज किया उसने, इसका यस सर, मतलब उसने साइलेंस। बोला है क्या चीज? उसने बोला है कि उसने बोला है कि the solution of all problems, ऑल प्रॉब्लम्स, यस सर। solution of all problems सारी समस्याओं का हल is in क्या चीज, this word which is just in the form of that is silence. अब सपोज कोई कुछ भी बोल रहा है, आपके पास एक बहुत अच्छा टूल से, ये हथियार है, वेपन है, जिसका यूज आप हर कंडीशन में कर सकते हो।
कुछ ना बोलना इज द कुछ ना सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। बोलते हुए बहुत कुछ बोल जाना। अब इमेजिन कर लो कि सपोज करो कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं। अब देखो ऐसा नहीं कि साइलेंस हर जगह पे आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है, कहीं कहीं ये नुकसान वाला पॉइंट पे भी आ जाता है। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट कौन सा सही होता है? तो देखिए क्या सिचुएशन के हिसाब से 90% आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो साइलेंस करता है। अच्छा, मुख रहना सही है वाचाल। क्या क्या बोला आपने? नो सर, हिंदी था, मतलब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करा। तो वही है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो वहां पे चुपचाप रह जाना। इससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे का दिमाग खुद ब खुद रिलैक्स, तो वो टेंशन वहां पे हट जाता है। अदरवाइज उसने कुछ बोला, आपने कुछ बोला। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट देखा है ना, सत्याग्रह, अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। हम्म, तो उन्होंने भी यही बोला था कि जैसे अगर सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा क्या अटैकिंग मोड में है, तो आपका मतलब ये नहीं कि आप उससे भी बड़े अटैकिंग मोड में हो, तो ये तो क्लियर है कि आपका वॉर हो जाएगा। अगर वो अटैकिंग मूड में है तो आप थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाओ। ये बुद्धिमानों का वो है, सिंबल है। ये नहीं कि चाइना की दीवार की तरह सामने जाके खड़े हो गए, बोले देखते हैं क्या कर लेते हो। तो क्लियर है कि वॉर होना है। सर तो अहिंसा का मतलब तो ये होता है ना कि अगर कोई सामने वाला एक थप्पड़ मारता है एक गाल पे, तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। नहीं, नहीं, अब ये थोड़ी ना बोला कि एक थप्पड़ मारा कि फिर दूसरे का लागे कर देगा। वहां पे हट भी तो सकते हो। अब जरूरी कि गाल दूसरे से बांध ही रखोगे कि फिर मान लीजिए अब गांधी जी का तो यही। गांधी जी ने ऐसा तो आपको नहीं बोला था कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। सर बुक में जाके या पढ़िए, मैंने आप पढ़ा उनके हिंदी। जो अहिंसा जो उनका वर्ड है उसको आपने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। यस सर। पूरे बुक में गांधी जी का दिखा दो, जाके उन्होंने लिखा हो कि एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल सामने रख दो। अगर हमारे घर से चोर जो है वो टीवी चोरी करके ले जा रहा है तो बोलो कि फर इन्वर्टर वो लेते जाइए, फायदे में रहिएगा। ऐसा सर तो कहीं ऐसा ही गांधी था जी ने नहीं। कहानी सर, ठीक है ना, जिसमें घर में चोर आया था चोरी करने। दादी माँ थी घर में और चोर को पानी पीना था। फिर चोर चुपके से पी रहा था, तो दादी माँ क्या की थी कि लास्ट में खुद ही से चोर को पानी दे दी थी। तो चोर एकदम शॉक हो गया था। अरे तो हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर चोर आया है घर में तो किस जरूरत से आया है ना, ऐसे थोड़ी कि ऐसे आ गया होगा, उसको भी कुछ चीज का दिक्कत होगा, तो आप खुद ही दे दीजिए, तो चोरी करने का उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत आप ही कर दीजिए। कहा जाता है कि गिविंग होता है ना कि क्या चीज, डोंट गिव सर फिर वजह भी मोर। खत्म हो जाएगा, फिर चोरी चोरी कोई करेगा ही नहीं। नहीं तो सर वजह शुरुआत खत्म हो जाएगा चोरी का, क्या हो जाएगा? उसके बाद चोरियां बंद हो जाएंगी, कोई चोरी ही नहीं करेगा। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग आप ही कर दीजिए। कहते को कह रहे का मतलब गिविंग लेक्चर इज इजी। लेक्चर देना इजी है। अपने आप को रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एग्जांपल फॉर अदर्स। पहले आप ही इसको स्टार्ट करो अपने से। सर चोर अगर आया है घर में, तो फिर अगर उसको जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो कैसे लेक्चर देना आसान है। अच्छा, सर अगर मान लीजिए आपके घर चोर आया है चोरी करने, ठीक है, मेरे घर क्यों आएगा? नहीं मान लीजिए, जस्ट मैं इमेजिन, मान क्यों ले? इमेजिन कर। अपने घर पे मानो ना भाई, मेरे घर पे क्यों मनवा रहे हो? मैं अपने घर पे क्यों मान लूं? अच्छा ठीक है, किसी के भी घर आ गया, ठीक है, प्रत्युष को कोई एग्जांपल में ले पर्टिकुलर रहा हूँ। पर्सन एक्स है, ठीक है, उसके घर पे आ गया। हाँ बोलिए। फिर आ गया तो अब चोर को जिस चीज की जरूरत है वो किसी और, जैसे कि उसके पेरेंट्स के पैसे गए, तो वो कैसे दे सकता है? क्योंकि उसके जाने के बाद चोर तो लेके चला गया ना, और पेरेंट्स उसको ना डांटेंगे कि हम ये लाए थे, मेरा इतना महंगा था और कहाँ गया। तो आप खुद का ही ना दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी और का लेके दे सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, आएगा वो टाइम। और
और क्या इस पोएम में आप लोगों को क्लियर हुआ? इस पोएम में और क्या है? और क्या सर, समरी बता दीजिए छोटा सा। समरी क्या बात है, तो इसमें देखो छोटा सा एग्जांपल या छोटा सा समरी समझ लो। पोएट ने इस चीज को बोला है कि भैया कुछ देर के लिए 2-4 मिनट के लिए पूरी दुनिया अगर खामोश हो जाए, लैंग्वेज ना बोले, तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया में कोई किसी को नहीं पहचान पाएगा कौन कहाँ का है। वो 2-4 मिनट के लिए पूरा देश यूनाइट, पूरा वर्ल्ड यूनाइट हो जाएगा। और जब वर्ल्ड यूनाइट हो जाएगा तो कोई किसी के अगेंस्ट में, हाँ, अपशब्द नहीं बोलेगा। कोई किसी के अगेंस्ट में हथियार नहीं उठाएगा, वायलेंस नहीं हाँ, होगा, पूरी दुनिया में शांति होगी, शांति पूरी शांति। दुनिया जो है प्रोग्रेसिव होगी। तो कहने का मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ये बातचीत करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, उससे अच्छा है कि साइलेंट ही रहो। अरे पूरे हर आदमी वर्क कर रहा है किस लिए? अपने विकास के लिए ना, दुनिया में शांति फैलाने के लिए ना। तो अगर खामोश रहने से ही अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तो बेस्ट है। इस समय आपने देखा है ना कि लॉकडाउन की बात आपने देखा है, लॉकडाउन देखा ना? अरे लॉकडाउन देखा ना, जो तुम्हारा मार्च से अभी तक जो लॉकडाउन हुआ। यस सर। इस लॉकडाउन में आपने क्या देखा? इस लॉकडाउन में देखा कि पूरी कोई किसी के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं थे, सब अपने घर में छिपे हुए हैं कोरोना से बचने के सर लिए। लॉकडाउन छोड़िए ना, वो किसी का डेथ होता है तो असेंबली में हम लोग चुप रहते हैं ना उसके लिए कुछ देर तक। सही है, मौन करते हैं। वहां पे मौन व्रत धारण करते हैं जहाँ पे कोई एक शब्द नहीं बोलता है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कोई कुछ उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, अपशब्द मतलब कटु शब्द। वो एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा है। हाँ सही है। तो वो आपने क्या देखा, वो जो लोग साइलेंट रहते हैं वो किसी एक बंदे के आत्मा को शांति देने के लिए है। बट हमें बात है पूरी दुनिया खामोश है तो हर बंदे के आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ देर के लिए हम लोग कि फिर उससे के अगेंस्ट में गलत सोच जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो सबको हम लोग रिमूव कर दें, फॉर्मेट मार देंगे किसी की उसे। भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा अगर ना बोल, अगर चुप रहे तो। हाँ ये सही बात, परफेक्ट है। आपकी हाँ। बातें जो होती हैं, आपके जो वर्ड्स होते हैं वो किसी को हर्ट करते हैं। जब बोलोगे नहीं तो क्लियर किसी को हर्ट नहीं होगा। सर आगे आगे क्या है? आप समरी बता रहे थे ना, तो आगे। अरे भाई समरी इसमें है, ये क्या है? समरी खत्म हो गया आपका। इसमें यही बताया गया है कि भाई साइलेंट रहिए, प्लस आप ये जो आर्म्स है, वेपन्स है, इसका यूज ना करें, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ना जिए, नेचुरल लाइफ जिए। ये सब चीजें हैं जिसके बाद आप पूरे वर्ल्ड में क्या करोगे, पीस फैला सकते हो। ठीक है, आ गया सर। तो टैबू निरुधा जी ये कहानी मतलब ये पोएट्री लिखी है क्यों? पोएट्री लिखे कि भाई पूरी, मतलब ये भी एक तरीका है जिससे कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब विच इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक दूसरा तरीका भी है जिससे कि हम अपने वर्ल्ड को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय कीपिंग क्वाइट। इसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना है, इसमें किसी भी आर्म्स वेपन्स का यूज नहीं करना है। ये जो ग्लोबलाइजेशन होगा, ये जो कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, इसमें कोई किसी के अगेंस्ट में निगेटिव चीजों को नहीं सोचेगा। हर आदमी एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचेगा। पूरी दुनिया जो है वो एक साथ कदम से कदम मिला के क्या चीज आगे की तरफ बढ़ेगी नहीं है। तो ये पीस को इन्होंने, पीस जो शांति जो है, साइलेंस जो है, इसको एक टूल के रूप में इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। ये भी एक टूल है जिसको यूज करके हम लोग पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, कनेक्टेड करा सकते हैं।
कमल एथी बटे अब ऑटो पीछे बैठ गया है। हेलो। हाँ बोलिए। सर इसको मतलब इस पोएट्री से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? पोएट्री पे किस तरह एग्जाम में पोएट्री से आप किस तरह के क्वेश्चन? तो पहले तो इसका सेंट्रल आइडिया जो आप हमेशा पूछते वो आ सकता है। उसके बाद तुम्हारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइलेंस को उन्होंने एज ए टूल क्यों यूज किया। इसके बाद ये भी बोल सकते हैं क्या जिसकी पीस मतलब पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के पास बिना आर्म्स बिना वायलेंस के हम लोग कैसे कनेक्ट करा सकते हैं अगर वगैरह। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग एक मतलब चेकआउट करेंगे, इसको रीड करेंगे। प्लस और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है what will counting up to 12 and keeping still help us to achieve। अगर हम लोग कुछ देर के लिए शांत रहे तो हमें इससे क्या क्या अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। इसके बाद ये भी हो सकता है कि what is the sadness that the poet refers to in this poem। what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent क्या चीज stillness। तो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना तो उसमें तो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि टू हैव नो ट्रस्ट विद डेथ इट मींस व्हाट। इसको डिस्क्राइब करो। एक दो लाइन दे देगा बीच से, कोई भी बोलेगा कि इसको एक्सप्रेस करो कि क्या कहना चाहता है पोएट। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डन एवरीबॉडी। पानी पी लिया भाई मैं, मेरे बारे में चिंता ना करो ज्यादा। और कुछ पूछना? और कोई क्वेश्चन? और कुछ पूछना है एवरीबॉडी? हेलो हाँ बोलो। सर क्लास एंड कर दीजिए और नेक्स्ट ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या चीज? क्लास को एंड कर दीजिए और नेक्स्ट ए थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर आप बोले थे कि सिलेबस सेंड कर देंगे वो रिडक्शन वाला, आप कहाँ सेंड किए? आया मेरे व्हाट्सएप पे? नहीं आया। तो मेरे को कहाँ पे भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ आपके स्टूडेंट हैं उनको मैं सेंड कर सकता हूँ। सर वेट करके उसके बाद गूगल से देख लिया, वैसे भी आप सेंड किए नहीं तो। चेक कर लिया आपने? यस सर। चलो एक्सीलेंट। तो क्या आपने बोला नेक्स्ट क्या चीज, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है हम लोग को? सर चैप्टर 2 पोएट्री ए थिंग ऑफ ब्यूटी। A thing of beauty। चलो be ready, be ready for a thing of beauty टुडे? no, in next class टुमारो। tomorrow संडे को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके A thing of beauty चलो chapter 2 poetry। ओके 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 गुड डे। What? गुड डे। Oh, same to you।